भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन, वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण कमलानुरागी बंधु, श्रद्धामयी माता, श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि में स्थित यह आश्रम का आध्यात्मिक वातावरण, यहाँ की धरित्री जो आप्त काम महात्मा राम भगवत प्राप्त महात्माओं की चरण धूलि से धन्य हुई है, यहाँ उपस्थित होकर भगवान की मंगलमयी कथा के गायन और श्रवण का सुयोग प्राप्त होना प्रत्यक्ष रूप से भगवत कृपा का ही दर्शन है। भगवान की अहेतुकी कृपा के कारण भगवान की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा से हम लोग प्राप्त करें। राम जी मुख ऊपर करते हैं। दशरथ जी कहते हैं, राम मुझे ऐसे लगता है तुम्हें देख रहा हूं, अब ऐसे शायद दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। रघुवर मेरी यह भेंट बलि, राम मेरी यह तुमसे बस अंतिम भेंट है। इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, कहने लायक बचा नहीं हूं। बस राम इतनी कृपा करो, मैं किस मुंह से तुम्हें रोकूं, पर प्रार्थना यही है, अपना मुखचंद्र देख लेने दो। मेरा ऐसा अनुमान है, अनुभव है कि अब दोबारा आपका दर्शन मुझे नहीं होगा। आप जाओ, पर राम तुम्हारा रूप इन नेत्रों में बसा रहे। मोको विधु वदन विलोकन दीजे, रघुवर मेरी यह भेंट बलि। राम जी शांत, दशरथ जी के नेत्रों से अश्रु बिंदु गिर रहे हैं। राम जी ने थोड़ी ही देर में प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी आशीर्वाद दें, आज्ञा दें। दशरथ जी ने राम जी को हृदय से लगा लिया। एक बार मिल लो, फिर मिलन का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, जब हृदय से लगाया दशरथ जी ने राम जी को, और मिलकर जब अलग हुए, गीतावली में श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि उस समय क्या दशा हुई होगी जब दशरथ जी के हृदय से लगकर राम जी अलग हुए। यद्यपि संस्कृत साहित्य में कहा जाता है उपमा कालिदासस्य, उपमा के लिए महाकवि कालिदास, पर हिंदी जगत में पद्य प्रवाह में अनुपम और अद्वितीय हैं तुलसीदास जी। राम जी दशरथ जी से मिलकर अलग हुए तो कैसा लगा, श्री तुलसीदास जी ने अद्भुत उपमा दी। वे कहते हैं कि युग बीत गए इस घटना को, पर आज भी धरती में जो दरार पड़ती है, कहीं कहीं धरती में दरार पड़ जाती है, धरती फटती है। क्यों? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि धरती को आज भी जब उस क्षण की याद आती है तो उसमें दरार पड़ जाती है।
शब्द हैं अजहू मही फाटत दरार मिस, सो अवसर सुधि कीन है। उस अवसर की याद करने से आज भी धरती का हृदय फट जाता है। जब धरित्री की यह दशा है तो धरती वासियों की क्या दशा हुई होगी। राम जी प्रणाम करके चले, दशरथ जी मूर्छित हो गए और श्री राम लक्ष्मण जानकी तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर कर भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। तपसी 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 का तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। महाराज दशरथ की मूर्छा दूर हुई। राम चले गए। मेरी पुत्र वधू जानकी, पुत्र लक्ष्मण वन के लिए चले गए। सुमंत जी सिर झुकाकर आंसू बरसाने लगे। झुके हुए सिर ने, आंखों से बरसते हुए आंसुओं ने सारा समाचार बिना बोले ही दशरथ जी को बता दिया। सुमंत, तुमने जीवन भर मेरे हाथ जोड़े, आज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। रथ लेकर जाओ, उन्हें पैदल मत चलने दो। यहां से तो रथ में बिठाकर ले जाओ। 4 दिन वन में घुमाना, फिर मेरी ओर से प्रार्थना करना, राम अयोध्या लौट चलो। और ऐसे मौके से बात कहना जब वन देखकर, भयावने दृश्य देखकर सीता जी डरने लगे ना, तब कहना, जब सिय कानन देख डिराई, कहेऊ मोरी सिख अवसर पाई। जय जय।
बस एक काम करना, वन में रहने मत देना उन्हें, वन दिखाए, वन दिखा ला। और हाँ, एक काम और, सरयू जी किनारे से जा रहे हो, गंगा जी किनारे तक जाना, बस वन दिखाए सुरसरी अनवाई, और आने फेरी बेगी दो भाई, दोनों भाइयों को जल्दी लौटा लाना। जाओ सुमंत, विलंब हो रहा है। सुमंत ने कहा जो आगे, अच्छा ठहरो ठहरो, जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, जो नहीं थे रही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, सत्य संग व्रत रघुराई। तो तुम विनय करवि कर जोरी, तो तुम विनय कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि श्री राम और लक्ष्मण न लौटें, लौटेंगे नहीं, दृढ़व्रती हैं, सत्यनिष्ठ हैं, चलो न लौटें कोई बात नहीं, पर श्री सीता जी को लौटा लाना। और ऐसे ही नहीं तो तुम विनय हमारी ओर से हाथ जोड़ना, कह देना कि हाथ तो मैं जोड़े हुए हूं, पर यह भाव तो तुम्हारे पिताजी का ही है, मेरी ओर से हाथ जोड़ना, तो तुम विनय करवि कर जोरी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, इसी तरह तुम राम के आगे मेरी ओर से हाथ जोड़ना, फेरी ये प्रभु मिथिलेश किशोरी, श्री सीता जी लौट आवे, अवश्य लौटा लाना सुमंत। अगर सीता जी भी लौट आई तो मेरे प्राणों के लिए अवलंब मिल जाएगा, फिर ही तो हो ही प्राण अवलंबा। और अगर सीता जी न लौटी तो मैं सत्य कहता हूं सुमंत, नतरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियऊं जिमि जल बिनु मीना, मैं वैसे ही जीवित नहीं रहूंगा जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती। पर आप विचार करें, मछली ने तो आज तक कोई विकल्प खोजा नहीं है, उसे जल ही चाहिए, जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो दशरथ जी अगर मछली के समान हैं तो राम जी जल के समान हैं, तो यह क्यों कहते हैं कि सीता जी आ गई तो मेरे प्राण बच जाएंगे? इसलिए राम जी यदि जल हैं तो श्री जानकी जी गिरार्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न श्री राघवेंद्र यदि जल के समान हैं तो श्री जानकी जी उसी जल की तरंग हैं। तरंग हैं। अच्छा, अब आप ऐसे विचार करें, सरोवर के भीतर रहने वाली मछली तो सुखी है, पर एक मछली ऐसी है जो सरोवर के किनारे पड़ी है,
उसे सरोवर का जल तो नहीं मिला, पर किनारे पड़ी हुई मछली को सरोवर के जल की लहर सींचती रहे। लहर आए, मछली को सींच दे, फिर सरोवर में चली जाए, फिर सींच दे, फिर सरोवर में चली जाए। यदि जल की तरंग ही मछली को मिलती रहे तो मछली तड़पती तो रहेगी पर मरेगी नहीं, जीवित बनी रहेगी। तो श्री दशरथ जी का आशय है कि मैं मछली की तरह तड़प रहा हूं, श्री राम जल के रूप हैं। अगर जल रूपी राम जी न लौटे तो जल की तरंगे ही लौट आए, जल की लहर ही लौट आए। पर लहर तो आती जाती रहेगी। दशरथ जी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं, कह देना सीता जी से कि वे भी आती जाती रहे। कहां? पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी ससुरारी पितु गृह कबहू ससुरारी पितु गृह कबहू ससुरारी पितु गृह कबहू ससुरारी रहे वो रुचि होए तुम्हारी तुम्हारी रहे वो जहां। पर सीता जी नहीं लौटी। क्यों नहीं लौटी? क्योंकि जल से जल की तरंग अलग कैसे हो जाए। सुमंत जी गए, रथ में बिठा के राम को, श्री सीताराम लक्ष्मण को रथ में बिठा के चल तो दिए सुमंत, खींची जो रास रोस में घोड़े मचल पड़े। खींची जो रास रोस में घोड़े बदल पड़े। खींची जो रास रोस में घोड़े मचल पड़े। खींची जो रास रोस में घोड़े मचल पड़े।
जासु जासु वियोग जासु वियोग जासु वियोग विकल विकल पशु ऐसे जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जीवई ऐसे कैसे जासु विकल पशु ऐसे विकल पशु। अयोध्या में त्राहि त्राहि मच गई। रथारूढ़ होकर श्री सीताराम लक्ष्मण प्रस्थान कर रहे हैं। राम जी ने देखा गुरुदेव की कुटिया आई, गुरु जी बाहर आ गए। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े। राघवेंद्र गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव अवध और अवधवासियों की सार संहार अब आप ही माता पिता की तरह करें। सबके सार संहार गुसाई करब जनक जननी की नाई। अयोध्या के माता पिता आप ही हैं गुरुदेव। गुरुदेव कुछ बोल नहीं सके, कंठ अवरुद्ध है, नेत्र प्रेम जल से भरे हैं। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के बाद राम जी अयोध्या की धरती को प्रणाम करते हैं। जन्मभूमि की धूल सिर पर चढ़ाते हैं। तुलसीदास जी चित्र खींचते हैं, रथ चढ़ी सीय सहित दो भाई, बनहि चले अवधहि सिरुनाई। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पर अवधवासियों ने कहा रोको इन्हें, रोको रोको। नहीं रुके तो सभी कह रहे इन्हें समझाओ री माई, बन को चले दोनों भाई भाई, बन को चले दो भाई, समझाओ दिमागे, बन को चले दो भाई भाई, चले दो भाई। इन्हें समझा लो, समझाओ 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 रे माये, समझाओ रे माये, माई बन को चले दोनों भाई। इन्हें समझाओ रे माये, बन को चले दो भाई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या,
सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिनु ठकुरा आई लक्ष्मण बिना लक्ष्मण बिन ठकुरा आई सुनीनी सुनीनी बिना मेरी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुरा सीता बिना मेरी सुनी रसोई सीता बिना मोर सुन रसोई कौन करे चतुराई चतुराई रे माई इन्हें समझाओ रे माई इन्हें समझाओ रे मागे बन को चले दो भाई बन को चले दोनों भाई भाई बन को चले दो भाई इन्हें समझाओ रे माई बन को चले दोनों भाई चले दोनों भाई चले दो भाई बहुत चेष्टा की। कुछ लोगों ने कहा ये नहीं रुकेंगे, ये नहीं रुकेंगे। अवधवासी बोले तो हम भी नहीं रुकेंगे, हमारे रोकने से यह नहीं रुक रहे हैं तो इनके रोकने से हम नहीं रुकेंगे। विकल लोग सब लागे साथा सब लागे साथा श्री राम जी ने कहा यहीं रहो, अयोध्या में रुको, हमारे साथ मत चलो। लोगों ने कहा कि प्रभु आप नहीं रुक रहे हैं, हमारे रोकने से तो हम नहीं रुकेंगे, आपके रोकने से आपके साथ ही रहेंगे, जहां आप जाएंगे बस वहां हम रहेंगे। श्री राम जी ने कहा ठीक है हमारे साथ रहो, चलो, पर एक प्रश्न का उत्तर दो, हमारे साथ रहकर क्या करोगे? प्रभु आपकी आज्ञा का पालन। श्री राम जी ने कहा हमारी आज्ञा का पालन करोगे? अवश्य। तो राम जी ने कहा हमारी यही आज्ञा है कि आप लोग अयोध्या में ही रहो। अवधवासी बोले हम अयोध्या में तो रहेंगे पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। राम जी ने कहा अयोध्या में कैसे रहोगे? अगर हमारे साथ रहोगे तो अयोध्या तो पीछे छूट गई। यह प्रेमी जन बोले औरों की अयोध्या पीछे छूट गई होगी, हमारी अयोध्या आगे है। अवध तहाई जहां राम निवास, अवध तहाई जहां राम निवास, राम
अवध ताई जहाँ राम निवास निवास निवासो तहाँ जहाँ राम निवासो अवध ताई जहाँ राम ताई जहाँ राम ताई जहाँ राम ताई जहाँ अयोध्या तो वही है जहाँ राम जी का निवास हो। और जो पीछे छूट गई वो अयोध्या नहीं है, घर मसान जन परिजन भूता। बड़ी चेष्टा की, लोग नहीं लौटे। आगे आगे रथ, पीछे पीछे लोग, और यह भी कहते जा रहे हैं, कैकेयी माता क्या हो गया तुम्हें? आप तो राम जी से इतना प्रेम करती थी। पर बड़ा हठ भरा व्यवहार। हठीली तेने काठानी मन में, रिमैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दे बन 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 में, दीवानी तेने काठानी मन में, हो दीवानी तने काठानी मन में, राम सिया भेज दे बन में, राम सिया भेज दे बन में, दगी बन में, राम सिया भेज दगी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, रो न सकी उर्मिल दीवानी, रो न सकी कौशल्या रानी, रो न सकी उर्मिल दीवानी, रो न सकी उर्मिल दीवानी, कैकेयी तू एक ही रानी, 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 रह गई महलन में, राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में, मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दे हठली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में। राम जी ने बहुत चेष्टा की, लोग लौटे नहीं। अच्छा, यह अद्भुत चरित्र है।
हम अपने सुख में किसी को शामिल नहीं करते, दुख में सबको शामिल करते हैं। आप ऐसे सोचो, कोई चीज खो जाए, नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, तो सबको बताते हो कि नहीं? हमें नहीं मिला, जो मिला था वो चला गया। और अगर आप जा रहे हो, रास्ते में कोई पड़ी हुई चीज मिल जाए तो बताते हो कि वहां जा रहे थे, ये मिला, देखो ये। हम अपने दुख में सबको शामिल करते हैं, सुख में नहीं। और राम जी अपने सुख में सबको शामिल करते हैं, दुख में नहीं। जब राज्य पद पर बैठे तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। और जब दुख आया तो सबसे हाथ जोड़ते। दुख अकेले भोगेंगे, सुख मिलकर भोगेंगे। और हम लोगों का उल्टा नियम है, सुख अकेले भोगेंगे, दुख मिलकर भोगेंगे। एक महापुरुष का वचन है, दो चीजें हैं, सुख और दुख, एक बांट दो, एक बांट लो। सुख आए बांट दो, दुख आए बांट लो। राम जी ने अपने दुख बांटने वालों को भी सुख से वंचित नहीं किया। बेबसे गे सोई कछुक देव माया मति मोई। और ऐसे ढंग से रथ चलाओ कि सवेरे इन्हें रथ के चलने का चिन्ह न मिले कि किस तरह से रथ को ले जाया गया। और चल दिए, सब सोते रह गए। लक्ष्मण जी को लगा इन विचारों की क्या भूल, इन्होंने तो राम जी को नहीं छोड़ा, पर राम जी ही इन्हें छोड़कर चल दिए। एक ही अपराध हो गया, सो गए। इसका अर्थ है जो सो जाता है उसे भगवान छोड़कर चल देते हैं। लक्ष्मण जी ने मन ही मन फिर वही निश्चय किया कि मैं जब तक राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा नहीं, नहीं तो मुझे भी भगवान कभी ऐसे ही छोड़कर चल देंगे। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जाग मुसाफिर भोर भई, जाग मुसाफिर भोर भई, अब उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत। उठ जाग जो जागत जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। नींद से अखियां
खोल जरा उठ नींद से अखियां खोल जरा खोल जरा उठ नींद से अखियां खोल जरा प्रभु अपने से ध्यान लगा ध्यान लगा उठ नींद से अखियां खोल जरा अपने प्रभु का ध्यान लगा ध्यान लगा यह प्रीति करन की रीत नहीं यह प्रीति करने की रीत नहीं प्रभु जागत है तू सोवत है प्रभु जागत है तू सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है उठ जा उठ जा इसलिए जागते रहो जागते रहो जय हो जागे भी तो तब जब राम जी चले गए जागे लोग सकल भय भोरू गे रघुनाथ भयउ अतिशोर अपने को अभागा समझकर लौट आए निद्रा बाधक बन गई अब तो प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी अत्यंत दुखी होते हुए यह प्रेमी जन श्री अवध लौट कर आए देखो जागना और सोना दो ही बातें हैं जागने में आंख खुलती है सोने में आंख बंद होती है आंख खुलती है तो सब दिखाई देता है आंख बंद होती है तो दिखता नहीं कुछ विश्वास करना पड़ता है दो ही मार्ग हैं विश्वास का और विवेक का विश्वास का मार्ग भक्ति का मार्ग है और विचार का मार्ग ज्ञान का मार्ग है आंख खुल गई तो हम विचारवान हैं आंख मूंद कर विश्वास कर लिया तो हम भक्त हैं बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम इसलिए सोना है भगवान पर विश्वास करना और जागना है भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना दो ही श्रीधाम वृंदावन में हम लोग विराजमान हैं वृंदावन की ही घटना एक गोपी अत्यंत प्रेम बेहवला दशा में उन्मत्त की भांति गा रही थी कोई खरीद लो मैं बेच रही हूं तो दूसरी गोपी ने पूछा कि बहन क्या बेच रही हो वो बोली मैं हूं
मैं हूँ निंदिया बेचैन बाली, मैं हूँ निंदिया बेचैन बाली, मैं हूँ निंदिया बेचैन बाली, मैं निंदिया बेचैन बाली। ले ल्योरी कछु मोल नहीं है, ले ल्योरी कछु मोल नहीं है, लोरी कछु मोल नहीं है। मैं नींद बेच रही हूँ, कोई भी खरीद लो, बिना मूल्य के दे दूंगी। ले लो रे कछु मोल नहीं है ये सौत हृदय में साली, मैं हूँ निंदिया बेचैन बाली, मैं हूँ निंदिया बेचैन बाली। मैं नींद बेच रही हूँ। तो दूसरी गोपी बोली, बावली नींद भी कोई बेचने की चीज है? नींद की कीमत तो उनसे पूछ जिन्हें नींद नहीं आती है, और तू नींद बेच रही है? हाँ, क्या करूं, मेरी अपनी व्यथा है। क्या व्यथा है? आवन कहो लाल घर मेरे, मेरे नंद नंदन प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र ने मुझसे कहा, गोपी आज मैं तेरे घर आऊंगा। मैं बड़ी प्रसन्न हुई, पूरी तैयारी की, यहां बिठाऊंगी, यहां स्वागत करूंगी, जीवन का लाभ प्राप्त करूंगी। तो क्या आए? नहीं आए, पर नंदलाल के आने के पहले नींद आ गई। आए मोहना फिर गए आंगना, मैं बैरिन रही सोए, मैं बैरिन रही सो, मैं बैरिन रही सो, मैं सो गई। श्री कृष्ण आए, मुझे सोते हुए देखा, लौट गए। जब श्री कृष्ण चले गए, मेरी नींद खुली, आंगन की धूल में उनके चरण चिन्ह देखे, इतनी गिलानी हुई। तब से ही सोच लिया, नी नींदिया नींदिया बैरिन, नींदिया तो है मैं बेच दूं, जो को गाहक होए, जो को गाहक होए, निंदिया बेचैन, मैं हूँ निंदिया बेचैन वाली, निंदिया बेचैन वाली, मैं हूँ निंदिया बेचैन वाली, बेचैन वाली, बेचैन वाली, निंदिया बेचैन वाली, निंदिया बेचैन वाली, निंदिया बेचैन वाली। मैं नींद बेच रही हूं। दूसरी गोपी बोली, अगर ऐसी बात है तो ला मेरी झोली में डाल दे, मैं तेरी नींद खरीद लूं। तो कहा कि तू नींद क्यों खरीद रही है?
क्या तुझे कन्हैया अच्छे नहीं लगते? दूसरी गोपी बोली कि अच्छे तो तुझसे ज्यादा लगते हैं मुझे, लेकिन मेरी भी अपनी व्यथा है। क्या व्यथा है? व्यथा यह है, पौड़ी होती, मैं अपने पर्यंक पर पौड़ गई, पौड़ी होती पलका पर में ज्ञान और ध्यान प्रभु चित लाए। पर्यंक पर पौड़ी हुई श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी और इतने में लाग गई पल में पलके, पल लागत ही पल में प्रभु आए लाग। मैं पर्यंक पर पौड़ी हुई थी, श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी, नींद लग गई, स्वप्न आया और स्वप्ने में स्वप्न में श्याम सुंदर आए। अरे मुझे लगा श्री कृष्ण मेरे घर आए, उठकर स्वागत करूं। मैं जो उठी उनते मिली वे कहां, तो जाग परी प्रभु पास न पाए। नींद खुल गई तो श्री कृष्ण वहां थे ही नहीं। तो तैं प्रभु प्रीतम जागी, तैं प्रभु प्रीतम सोए के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जागी गंवाए। तूने सोकर श्री कृष्ण को खो दिया, मैंने जागकर खो दिया। मेरे लिए नींद अच्छी है, तेरे लिए जागना अच्छा है। बस यही है, ज्ञानियों के लिए विचार करना अच्छा है और भक्तों के लिए विश्वास करना अच्छा है। भक्त कहते आंख खुले ही नहीं, लगी ही रहे, और जिसकी आंख भगवान से लग जाए वही तो भक्त है। आंख उनसे लग जाए। श्री तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन पधारे, अनेक बार की तरह अपने परम मित्र संत श्री नाभादास जी की कुटिया पर। मध्याह्न काल नाभादास जी श्री यमुना जी स्नान के लिए गए थे, कुटिया पर नहीं थे। श्री तुलसीदास जी ने कंबल बिछाया, दोपहरी का समय था, विश्राम करने लगे, नींद लग गई। नाभादास जी स्नान के बाद आए, मेरी कुटिया पर कौन सो रहा है? अरे यह तो हमारे परम मित्र श्री तुलसीदास जी हैं। जगाया, परस्पर दंडवत प्रणाम हुआ। मित्र भाव से विनोद करते हुए श्री नाभादास जी ने कहा, तुलसीदास जी आप तो महात्मा हैं, संत हैं, और संत तो संसार को जगाने के लिए आते हैं। जब आप ही सोते रहे तो समाज को क्या जगाओगे? रात में भी सो, दिन में भी सो, अभी दोपहर में भी सो। श्री तुलसीदास जी ने कहा श्री नाभादास जी से कि महाराज, वो जागने वाले जगाने वाले संत और होंगे, हम तो सोने वाले हैं और लोगों से भी कहते हैं कि सो जाओ। अच्छा, तो जागने वाले कौन हैं? कितने लोग जागते हैं? श्री तुलसीदास जी ने कवितावली में
यह कवित्त लिखा है। जागे जोगी यही जग जामिनी जागई जोगी, जागे जोगी जंगम, जंगम कहते हैं यात्रा करने वाले, चलते फिरते रहने वाले यात्री। जागे जोगी जंगम यति, यति जो अपने आत्म स्वरूप में जागते हैं। जागे जोगी जंगम यति जमाती, जिनके साथ बहुत सी जमात, बहुत लोग चलते हैं, वे सो पाएंगे? वे जागते रहे, उनका क्या हुआ, उनकी व्यवस्था हुई, उनकी व्यवस्था हुई। जागे जोगी जंगम यति जमाती, ध्यान धरें डरें उर भारी लोभ मोह कोह काम के। इनके आक्रमण का खतरा है, संकट आ सकता है, काम क्रोध लोभ मोह। और जागे राजा, राजाओं को जागना पड़ता है, कोई दूसरा आक्रमण न कर दे। जागे राजा राजकाज, और राजा जागता है राज्य की चिंता में, और राजा की चिंता में सेवक जागते हैं। सो गए? कभी नहीं। जागे राजा राजकाज सेवक समाज सब सोचें सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के। और विद्यार्थी जागते हैं विद्या अध्ययन में। जागे बुध विद्या हित, और जो पंडित हैं वे शास्त्रार्थ के लिए जागते हैं। हमने इतना पढ़ा है, हमसे बात करो। जागे बुध विद्याहित पंडित चकित चित, जागे लोभी लालच धरन धन धाम के। लोभी लालची जागते रहते, ऐसा ना हो हम सो जाएं और वे चले जाएं और हमें मिले ही नहीं कुछ। जागे लोभी लालच धरन धन धाम के, जागे भोगी भोग ही, भोग सुख के लिए भोगी जागता है। वियोगी रोगी सोग बस, रोगी और वियोगी पीड़ा के कारण जागते हैं। अच्छा, इतने लोग जागते हैं तो फिर सोता कौन है? श्री तुलसीदास जी बोले, जागे भोगी भोग ही, वियोगी रोगी सोग बस। फिर सोता कौन है? कहा सोवे सुख तुलसी, भरोसे एक राम के। ये तुलसीदास सोता है। और श्री व्यास जी ने भी लिखा, बुंदेलखंड की वंदनीय विभूति श्री हरिराम व्यास जी, जो ब्रजवासी हुए और ब्रज का भक्ति साहित्य उनकी लेखनी से भगवान की कृपा के द्वारा निर्मित हुआ। वे ही कहते हैं, काहू के बल भजन है काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। इसीलिए जागना है ज्ञान मार्ग, सोना है भक्ति मार्ग। राम जी के साथ जो गए वो अगर सो गए तो रह गए। और आश्चर्य की बात, भरत जी के साथ जो गए वे सब सोते हुए गए। भरत जी जिनको चित्रकूट ले गए, रास्ते में सबसे कहा सो जाओ, सब सोते। और जो नहीं सोते उनको भरत जी सेवा करके सुला देते, आराम करो। सब सोते थे। क्यों? क्योंकि राम जी ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान अखंड एक सीतावर। और भरत जी प्रेम के रूप हैं, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। तो प्रेम के मार्ग में सोना है, पर ज्ञान के मार्ग में जागना है। और यही कारण है कि ये सो गए तो राम जी इन्हें छोड़कर चल दिए।